नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 2903 जो कि एक कंपैरेटर आईसी होती है, जो कि इसके अंदर दो कंपैरेटर बने होते हैं 2903 आईसी के अंदर। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं 2903 जो कि दो कंपैरेटर के अंदर आती है, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो 2903 आईसी है ये कंपैरेटर आईसी होती है। इसके अंदर दो कंपैरेटर बने होते हैं और ये टोटल 8 पिन की आईसी होती है, यानी 4 एक साइड पिन है इसकी और 4 ही दूसरी साइड पिन है, यानी टोटल ये 8 पिन की आईसी होती है। लेकिन इसी के अंदर जो हार्डवेयर होगा वो ये हमारा चिप टाइप के अंदर है, यानी एसएमडी कंपोनेंट के रूप में किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो होता है डिप टाइप के अंदर भी यही आईसी आती है, LM 2903P। तो ये चिप और डिप दोनों के अंदर आती है, सेम पिन के अंदर होती है और सेम पिन डिटेल होगी, सेम वर्किंग होगी। तो इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। सबसे पहले करेंगे इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो जो हमारी LM 2903 और LM 393 आईसी जो है बिल्कुल सेम आईसी होती है, सेम पिन डिटेल के साथ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो 2903 आईसी होती है उसकी पिन नंबर जो 1 है ये आउटपुट की पिन है, यानी जो कंपैरेटर लगा हुआ है 1 नंबर ये कंपैरेटर, दूसरा नंबर ये है। तो इस कंपैरेटर की जो आउटपुट पिन है वो पिन नंबर 1 रहेगी, पिन नंबर 2 नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 GND, पिन नंबर 5 इन्वर्टिंग, फिर नॉन इन्वर्टिंग पिन नंबर 7 इसकी आउटपुट पिन है और पिन नंबर 8 जो है VCC पिन होती है। तो कई बार क्या होता है, जो हमें VCC वोल्ट देने में प्रॉब्लम आती है कि इसके ऊपर कितने वोल्ट दिए जाएं, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर कितने कम से कम आप वोल्ट दे सकते और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्ट दे सकते हैं। तो ये है इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं सर्किट के अंदर जो इसके फीचर कौन कौन से है उसके बारे में। तो जो LM 2903 आईसी है उसके कुछ अल्टरनेटिव नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। तो 2903 के साथ LM 393 आईसी, LM 393A आईसी, LM 293 यानी LM 293 आईसी। तो ये इसके अल्टरनेटिव नंबर है, आप इसकी जगह पे ये आईसी लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसके फीचर के बारे में। ये सिंगल सप्लाई अगर इसको ऑपरेट करवा रहे हो, सिंगल मीन्स भी अगर एक तरफ आपने ग्राउंड सप्लाई दिया और दूसरी तरफ आपने कोई भी वोल्ट दिए हैं तो वो आप 2 वोल्ट से लेकर, मैं बेसिकली जो होता है 2 वोल्ट नहीं 5 वोल्ट कम से कम आप इस सप्लाई को सिग्नल दे सकते हैं, यानी 2 वोल्ट सॉरी 5 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक की आप इसे सप्लाई दे सकते हैं। अगर आपने ड्यूल सप्लाई देनी है, यानी जो अगर ये नेगेटिव के जो ग्राउंड पिन है इसकी GND पिन होती है उसके ऊपर अगर आपने नेगेटिव वोल्ट देने हैं और पॉजिटिव के पॉजिटिव वोल्ट देने हैं तो वो जो ये टोटल वोल्ट आप दे रहे हैं उसका 50% हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस आईसी के ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, प्लस माइनस पॉजिटिव की 12 वोल्ट की। तो अगर इस ड्यूल सप्लाई अगर आप इससे ऑपरेट करवा रहे हो तो इसको -6 और +6 की आप सप्लाई दोगे तभी ये अच्छे से काम करेगी। अगर इसी जगह पे मैंने 24 वोल्ट की सप्लाई दी है इसको, तो आप प्लस और माइनस जब भी आप सप्लाई दोगे इसे तो 12 वोल्ट माइनस की और 12 वोल्ट प्लस की सप्लाई आप इसे देकर ऑपरेटिंग के अंदर ला सकते हैं। और ये कंपैरेटर जो वोल्ट है नियर बाय ग्राउंड से एक्सेस भी हो जाएगा या नेगेटिव सप्लाई से भी एक्सेस होता है, पॉजिटिव से भी। वो डिपेंड करता है इनपुट सिग्नल कौन सा दिया गया है इसके। और जो इसके अंदर और फैसिलिटी क्या है, इसके अंदर लॉजिक सिस्टम इंटरनल बना हुआ है, इनबिल्ट है। लो इनपुट बेस कंट्रोल करंट सिस्टम इसके अंदर है। लो इनपुट ऑफसेट करंट भी इसके अंदर 5NE है, यानी ±5% आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर कुछ और फीचर आप देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये इसके अंदर इसके कुछ फीचर हैं आईसी के अलग अलग, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इस आईसी का जो सर्किट है वो किस तरह काम करेगा, किस तरह वोल्टेज को कंपेयर करेगा, किस तरह आउटपुट देगा।
तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, मैं कोई इंटरनल ज़्यादा इसके अंदर डीप नहीं करवा रहा। बिल्कुल एक बेसिक सा फंडा है कि आपने इनपुट जो सप्लाई है, इसे जो कंपैरेटर है, ये मैंने एक कंपैरेटर लिया इस आईसी का। इसकी जो इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन होती है, मीन्स जो ये पिन है ये पॉजिटिव की पिन है और ये है नेगेटिव की, यानी एक पिन इन्वेंटिंग नॉन इन्वेंटिंग। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की पिन होती है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि किस पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे। जो इनपुट सप्लाई इस गेट के ऊपर, सॉरी, कंपैरेटर की दी जाएगी सप्लाई, वो दोनों ही पॉजिटिव सप्लाई होंगी। लेकिन कौन सी सप्लाई ज़्यादा है वो ये कंपैरेटर कंपेयर करेगा, इनमें से कौन सी सप्लाई ज़्यादा है, वो हमें फिर आउटपुट देगा। वो आउटपुट कौन सा देगा, जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे वोल्ट कितने मेरे हैं, इसको 2 वोल्ट, पॉजिटिव पिन के ऊपर तो है 2 वोल्ट, नेगेटिव पिन के ऊपर है 1.5 वोल्ट। तो अब ये भी पॉजिटिव सप्लाई है, ये भी पॉजिटिव सप्लाई है, लेकिन इनमें से ज़्यादा जो है 2.0 वोल्ट है, यानी जो पॉजिटिव पिन है इसके ऊपर ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ से हाई आउट होंगी। तो पॉजिटिव को हम बेसिकली बोलते हैं हाई और नेगेटिव को बोलते हैं लो। तो यहाँ से जो पिन नंबर, जो पॉजिटिव पिन है, इन्वेंटिंग पिन है जो पॉजिटिव है, इसके ऊपर देख सकते हैं 2.0 वोल्ट है, यानी हाई वोल्ट है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा गेट जो हाई वोल्ट। ठीक है जी। अगर इस पिन के ऊपर मान के चलिए 2.5 वोल्ट है नेगेटिव पिन के ऊपर, तो ये पिन किसकी है, लो की। तो आउटपुट यहाँ पे फिर हमें क्या प्राप्त होगा, लो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इस आईसी का, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि कौन सा आउटपुट दे रहा है, कौन सा इनपुट दे रहा है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा होंगे वही यहाँ से हमें प्राप्त होंगे। तो इसके ऊपर अगर आपने एक रिले लगानी है, उसको ऑन ऑफ करना है, वो भी आप सर्किट कर सकते हैं। तो वीसीसी यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट देके सप्लाई को ऑपरेट करवाया, तो इसी जगह पे ये एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दी है, यानी हाई, किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। अब इस कंपैरेटर से मैंने अगर लो आउट करवाऊंगा तो ये हाई वोल्ट 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हाई वोल्ट रहेंगे। तो इस तरह ये हाई और लो इनपुट लेकर हमें आउटपुट देती है आईसी, कंपेयर करके 2 वोल्ट को कंपेयर करके पास आउट करती है कि वोल्ट कौन से ज़्यादा हैं, प्लस वाले ज़्यादा हैं या माइनस वाले ज़्यादा हैं। अगर माइनस वाले ज़्यादा हैं तो आउटपुट लो होगा, अगर प्लस वाले ज़्यादा हैं तो आउटपुट हाई होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका। तो ये होता है हमारा कंपैरेटर आईसी। तो मैंने इसके आपको नंबर भी करवा दिया, नंबर मैंने आप फिर भी मेंशन कर देता हूँ पिछली बार। तो ये है LM2903, LM393, LM393A, LM293, यानी ये इसके कंपैरेटर नंबर है, जो कि 8 पिन के अंदर आईसी आती है। आप एक दूसरे की जगह पे लगा के इसको यूज में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।